नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ। 26 दिसंबर 2024 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ के अधिकारियों और इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्यों के बीच उद्योग क्षेत्र में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार ने बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उद्योग क्षेत्र के लिए त्वरित सेवा प्रदान करने हेतु बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा की। श्री राजेश कुमार ने बताया कि यूनियन बैंक ने अपने ग्राहकों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई कस्टमाइज्ड उत्पाद पेश किए हैं। इनमें मशीनरी खरीदने के लिए इक्विपमेंट फाइनेंस, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आयुष्मान प्लस, महिला उद्यमियों के लिए नारी शक्ति, यूनियन सोलर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा एमएसएमई ग्राहकों के लिए लोन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु लखनऊ में एमएसएमई फर्स्ट फोकस्ड ब्रांच और मिड लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांच खोली गई है। लोन की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बैंक ने एमएसएमई लोन के लिए समर्पित प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए हैं। यूनियन बैंक ने डिजिटल उत्पादों में भी कदम बढ़ाया है और ऋणों की तकनीक सक्षम स्वीकृति एसटीपी प्रणाली विकसित की है, जिससे ग्राहक ऑनलाइन मोड के जरिए ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और त्वरित स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। बैंक ने नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, व्योम पेमेंट गेटवे, कर भुगतान, यूपीआई, पीओएस मशीन आदि जैसे डिजिटल उत्पाद भी प्रदान किए हैं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विकास खत्रा ने एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत गतिशील और महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और कहा कि भारत अब सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। उन्होंने यूनियन बैंक की योजनाओं की सराहना की और कहा कि बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाएं भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रही है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के सचिव श्री वैभव अग्रवाल ने बैंक के द्वारा किए गए इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि दोनों पक्षों को मिलकर देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इंडस्ट्री के लिए देखिए, रिहेबिलिटेशन के लिए तो ऑलरेडी एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। होता क्या है एक्चुअली में रिहेबिलिटेशन के लिए, वो प्लांट और मशीनरी या एंटरप्रेन्योर अगर हम लोग के सामने अपनी बातों को लेकर के आते हैं, तो हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान भयानक जो आया था महामारी के दौरान, हम लोगों ने बहुत से यूनिट को रिहेबिलिट किया है, बहुत से यूनिट में कैपिटल रिफ्यूजन तक किया है और जो भी उस दिए हुए मानदंड के अंदर बाहर थे उनको हम लोगों ने लोन दिया और उसका फल है कि आज वो सब यूनिट बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लगा रहे हैं। नॉन एसएमयू के लिए हमारे पास मिड कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट के बड़े वर्टिकल्स हैं। जो बड़े कॉर्पोरेट लोन भी बड़े 50 करोड़ से ऊपर के देते हैं। लखनऊ में हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है लोन का, वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास है। तो सर, तो लखनऊ का सीडीआर रेटियो क्या होगा? सीडी रेशियो भी हम लोगों का 44 है। क्या हमारा प्रयास है कि सीडी रेशियो हम लोग 50 प्लस करें, जैसा कि राज्य सरकार का भी प्रयास है। जिला जो हमारा अधिकारी महोदय अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों से इंटरेक्शन हुआ था, उन्होंने भी यही बोला था कि 50% सीडी रेशियो पहुँचना है। उसी क्रम में ये सब कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ताकि अपना सीडी ऐसे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसे बड़े और एसोसिएशन है, CIE है, उनसे हम लोग जुड़े और अधिक से अधिक लोन एमएसएमई के सेक्टर में या अन्य सेक्टर में हम लोग दें, जैसे हमारा सीडी रेशियो 50% से ऊपर जा सके, जो कि गवर्नमेंट का इच्छा है। सर, रैम के क्या स्टेटस है? रिटेल, एग्रीकल्चर और माइक्रो? यूपी में तो हमारे तो जो लखनऊ रीजन है उसमें रैम में ऑलमोस्ट हम लोग 80% रैम में ही रहता है। कॉर्पोरेट लोन की चूँकि दूसरे हमारे वर्टिकल है उसमें रहता है, बट 80% हमारा रैम में है।